वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, कई दिनों तो कई वीरां अते भैणां वालों एक सवाल वार-वार पुछया जा रहा सी। वो सवाल ये है भी जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी विचों असी मूल मंत्र का पाठ पढ़ते हाँ, उस मूल मंत्र के पाठ का असल स्वरूप जिहड़ा है वो कित्थों तक है, गुरप्रसाद तक है या फिर नानक होसी भी सच तक है। तो साध संगत जीओ, अज आओ गुरबाणी सीखीए। इस प्रोग्राम दे विच मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल इसे ही टॉपिक ते इसे ही विषय के संबंध विच बहुत ही अहम जानकारी साझी करन जा रहा हाँ। तो आप समूह सिख संगतां नूं बेनती करना चाहांगा भी अज दे इस प्रोग्राम नूं शुरू तो लैके एंड तक आप भी देखो तो होरनां सिख संगतां नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी। तो साध संगत जी, सब तो पहली बेनती इनू सुनो जी ध्यान दे नाल। मूल मंत्र या मंगलाचरण का पाठ जो असी गुरु साहिब की पावन बाणी चों पढ़ते हाँ, इस पाठ का असल स्वरूप गुरप्रसाद तक है या फिर नानक होसी भी सच तक है। इस सवाल का उत्तर मैं आप जी नूं दसना चाहांगा भी सानू प्राप्त करने वास्ते किते बाहर जाण की लोड़ नहीं, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी दे विचों ही सानू इस सवाल का उत्तर जिहड़ा है वो बहुत ही डिटेल विच सानू प्राप्त हो जाता है, सानू मिल जाता है। आ तुसी देख सकते हो, मैं वाइट बोर्ड के उपर मूल मंत्र या मंगलाचरण के इस पाठ नूं जिहड़ा है वो वक्खो वक्खरे स्वरूपां दे विच जिहड़ा है वो नोट किया हुआ है। ये जिहड़े वक्खो वक्खरे स्वरूप तुसी पढ़ रहे हो, ये मूल मंत्र के पाठ के वक्खो वक्खरे स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी दे विच हूबहू इसे ढंग तरीके नाल दर्ज हन, साडे गुरु साहिब वल्लों दर्ज किए हुए ने। सब तो पहला जिहड़ा स्वरूप है मूल मंत्र के पाठ का गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी दे विच वो असी मुकम्मल स्वरूप दे विच जिहड़ा है वो असी पढ़ते हाँ। एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद। ये जिहड़ा स्वरूप है मुकम्मल रूप दे विच जिहड़ा है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी दे विच लगभग 33 वार 33 दफा जिहड़ा है वो दर्ज किया हुआ है गुरु साहिब ने। इस तो बाद एक स्वरूप असी मूल मंत्र के पाठ का इंज पढ़ते हैं, महाराज की पावन बाणी विचों एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुरप्रसाद। यह स्वरूप गुरु साहिब की पावन बाणी विच असी 8 वारी 8 दफा जिहड़ा है वो पढ़ते हाँ, ये दर्ज किया हुआ है। इस तो बाद एक ओंकार सतनाम गुरप्रसाद, ये जिहड़ा स्वरूप है मूल मंत्र के पाठ का गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी विच 2 वारी जिहड़ा है वो सानू पढ़न नूं मिलता है। इस तो बाद फिर एक स्वरूप असी महाराज की पावन बाणी विचों मूल मंत्र के पाठ का पढ़ते हाँ जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। इस गल नूं याद रखो भी ये जिहड़ा स्वरूप है, इस स्वरूप नूं गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी दे विच लगभग 523 वारी जिहड़ा है वो गुरु साहिब ने दर्ज किया हुआ है। तो 523 वार जिहड़ा है इस स्वरूप नूं मूल मंत्र के पाठ दे असी गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी चों पढ़ते हाँ। जे आपां टोटल इन्हां दी गिनती करिए तो लगभग 566 दफा मूल मंत्र का पाठ गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी विचों वक्खो वक्खरे स्वरूपां दे विच सानू जिहड़ा है वो पढ़न नूं मिलता है। तो 566 वारी इसका मतलब भी गुरु साहिब ने मूल मंत्र के पाठ नूं वक्खो वक्खरे स्वरूपां दे विच गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी च दर्ज किया हुआ है। हुण इत्थे साध संगत जी समझण वाली गल ये है भी जेकर साडे गुरु साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी दे विच 566 वारी इस मूल मंत्र दे या फिर मंगलाचरण दे इस पाठ नूं जेकर गुरप्रसाद तक जे दर्ज किया हुआ है तो इत्थों सानू साध संगत जी बहुत वड्डा ये संकेत मिलता है भी मूल मंत्र के पाठ का जिहड़ा असल स्वरूप है वो केवल तो केवल
गुरप्रसाद तक ही है। नानक होसी भी सच तक नहीं है। साडे लोकां दे विच इस गल नूं बहुत वार प्रचारिया गया है भी मूल मंत्र का जिहड़ा पाठ है वो नानक होसी भी सच तक है। पर मैं आप जी के चरणों में बेनती करना चाहांगा भी जिन्नी कु मत गुरु साहब ने मैनू बख्शिश की है ते जिन्ना कु गुरु ग्रंथ साहब की पावन बाणी नूं मैं समझ सकिया हाँ उस मुताबिक मैं आप जी के चरणों में बेनती कर रहा हाँ। तुसी आप भी इस गल नूं महसूस करो तो सोचो, जेकर नानक होसी भी सच तक मूल मंत्र का पाठ हुंदा ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी दे विच जिहड़ा है वो किते ना किते एक बार फिर तो जिहड़ा है वो रिपीट जरूर गुरु साहब ने दर्ज करना सी। पर जपजी साहब की पावन अमृतमई बाणी तो इलावा समुची गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी दे विच जिहड़ा है असी मूल मंत्र का जिहड़ा पाठ है वो जिन्नी बार भी पढ़ते हाँ वो केवल तो केवल गुरप्रसाद तक ही सानू जिहड़ा है वो अंकित किया होया पढ़न नूं मिलता है। ये एक साफ अते स्पष्ट जानकारी है भी मूल मंत्र का जिहड़ा पाठ है वो गुरप्रसाद तक ही है। हाँ, इत्थे इस गल नूं भी ख्याल विच रखो, सुखमनी साहिब जी की पावन अमृतमई बाणी की जदों असीं 17वीं अष्टपदी पढ़ते हाँ तो 17वीं अष्टपदी की स्टार्टिंग दे विच उत्थे तुसीं देखिया होवेगा पढ़िया होवेगा भी सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच। ये जिहड़ा पाठ है नानक होसी भी सच, इस पाठ नूं गुरु अर्जन साहब महाराज पातशाह जी ने सलोक के रूप में उत्थे दर्ज किया होया। पर इत्थे मैं ये बेनती करना चाहांगा भी जो जपजी साहब की पावन बाणी विच असी पाठ पढ़ते हाँ उस पाठ दे विच ते जिहड़ा पाठ सुखमनी साहिब की पावन बाणी दे विच असी पढ़ते हाँ इसे ही श्लोक का पाठ उत्थे एक फर्क है केवल एक लग मात्र का। जपजी साहिब विच तुसी पढ़ते हो नानक होसी भी सच, भब्बे नूं उत्थे बिहारी की मात्रा लगी हुई है जपजी साहिब की पावन बाणी विच। पर जदों असी सुखमनी साहिब की पावन बाणी विच पढ़ते हैं उत्थे साध संगत जी भब्बे नूं सिहारी दी मात्रा लगी हुई आ। नानक होसी पे सच उत्थे पे शब्द है ते जपजी साहिब की पावन बाणी दे विच शब्द है भी। तो मेरे कहने तो भाव ये है भी सुखमनी साहिब की पावन अमृतमई बाणी दे विच आद सच जुगाद सच इस शब्द नूं समुचे शब्द नूं सलोक रूप विच जिहड़ा है गुरु अर्जन साहब ने उत्थे दर्ज किया होया। स्टार्टिंग विच सलोक लिखिया होया है। तो इत्थों भी साध संगत जी ये गल याद रखो भी यह गल बिल्कुल क्लीयर हुंदी है भी जो जपजी साहब की पावन बाणी दे विच असी ये शब्द का उच्चारण करते हाँ आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, ये जिहड़ा शब्द है ये शब्द है सलोक। जपजी साहब की पावन बाणी दे विच 2 श्लोक दर्ज है जी। एक तो ये श्लोक आद सच वाला, दूसरा श्लोक अखीर विच असीं पढ़ते हैं पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। जिहड़ा जप शब्द है तुसीं जपजी साहब की पावन बाणी विच जप शब्द का जिहड़ा स्वरूप है वो तुसीं साध संगत जी वेखो। जप शब्द जिहड़ा है वो इस ढंग दे नाल लिखिया होया जी। जज्जा पप्पे दे पैर विच औंकड़ की मात्रा, उस तो बाद फिर 2 डंडियां लगियां होईयां वा ते स्टार्टिंग दे विच भी 2 डंडियां लगियां होईयां हन। इस ढंग दे नाल स्वरूप है जी जप दा। पहला भी 2 डंडियां बाद विच भी 2 डंडियां। हुण ये जिहड़ियां 2 डंडियां स्टार्टिंग विच ते 2 डंडियां अखीर विच लगियां हन, इसदा एक संकेत विद्वानां दे मुताबिक ये है भी ये जप जिहड़ा है ये बाणी दा नाम है। असी सत्कार दे नाल जपजी साहिब असी बाणी दा नाम लैंदे हाँ, पर असल विच जप बाणी दा नाम है। जिवें गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी विच सुखमनी बाणी का नाम है, 12 महा बाणी का नाम है, सिद्ध गोष्ठ बाणी का नाम है, ओंकार बाणी का नाम है। बहुत सारिया बाणियां सरलेख के रूप दे विच जिहड़ियां हन वो गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी च दर्ज हन। इसे तरह जप जिहड़ा है वो बाणी का नाम है। वो मूल मंत्र के पाठ के नाल जप जिहड़ा है वो एडिट नहीं है। मूल मंत्र का जिहड़ा पाठ है वो केवल गुरप्रसाद तक है, वखरे स्वरूप विच
जप बाणी का नाम है। उस तो बाद जिहड़ा है फिर सलोक आरंभ हुंदा है, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो मैं आप जी के चरणों में बेनती करना चाहांगा भी बहुत सारे विद्वानां ने इसे ही राय उत्ते जिहड़ी है वो अपनी सहमति भी जताई है। साध संगत जी, संत सिंह जी मस्कीन, संत सिंह जी मस्कीन नूं तुसीं जाणदे हो भी संत सिंह जी मस्कीन जी जो सन उन्होंने सारी जिंदगी गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी की कथा की है। संत सिंह जी मस्कीन के बहुत सारे लैक्चर, बहुत सारिया उन्होंने कथावां अज भी जिहड़ियां हन वो सानूं सोशल मीडिया ते सुनन नूं मिल जांदियां हन। कई उन्होंने द्वारा जिहड़ियां हन वो पुस्तकां भी लिखियां गईयां। उन्होंने एक पुस्तक है जपजी साहिब की पावन बाणी की व्याख्या के उपर, कभी वक्त मिले उस पुस्तक नूं तुसीं पढ़ के देख लेना। संत सिंह जी मस्कीन ने भी उस पुस्तक दे विच अपनी यही राय दी है भी जो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। इत्थों तक जिहड़ा असीं शब्द पढ़ते हाँ ये शब्द सलोक है। मूल मंत्र का जां मंगलाचरण का पाठ केवल गुरप्रसाद तक ही है। हुण इत्थे जांदियां जांदियां एक मैं बेनती होर करना चाहांगा। कई सज्जन एक एग्जाम्पल दिंदे हन, उदाहरण दिंदे हन। वो कहते हैं भी जदों असीं दरबार साहिब जाने तो दरबार साहिब जदों असीं नकमस्तक हुंदे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं ते दरबार साहिब दे जिहड़ा मेन जिहड़ा एंट्री वाला गेट है, क्योंकि दरबार साहिब दे आप जी नूं पता है भी 4 दरवाजे गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने रखे हैं श्री हरमंदर साहिब दे। ते उत्थे जिहड़ा एंट्री वाला मेन गेट है उस मेन गेट मेन दरवाजे के उपर एक तख्ती लगी हुई आ। उस तख्ती के उपर कई सज्जन कहते हैं भी मूल मंत्र का जिहड़ा पाठ है वो जिहड़ा है नानक होसी पी सच तक जिहड़ा है वो लिखिया हुआ है। पर साध संगत जी मैं बेनती करना चाहांगा भी जेकर उस तख्ती के उपर मान लो भी नानक होसी पी सच तक जे पाठ लिखिया हुआ है, पर इस गल नूं साध संगत सानूं नहीं भुलना चाहिए भी ओह पाठ गुरु अर्जन साहिब महाराज द्वारा जिहड़ा है उत्थे नहीं लिखिया होया, ना ही किसी होर गुरु साहिब द्वारा वो तख्ती लगाई गई है ते ना ही किसी होर गुरु साहिब द्वारा उस तख्ती उपर वो पाठ लिखिया गया है। तुसी उस तख्ती के उपर लिखे हुए पाठ तो अगली जिहड़ी है विचार उन्होंने पढ़ना। उस तख्ती के उपर लिखे हुए बोल हन भी श्री महाराज गुरु साहिब जी ने अपने परम सेवक सिख जानकर श्री दरबार साहिब जी की सेवा श्री महाराजा सिंह साहिब रणजीत सिंह जी पर दया करके कराई सम्मत 1887। तो ये जिहड़े शब्द हैं उस तख्ती के उपर जिहड़े हैं वो लिखे हुए ने, उकरे हुए हैं। तो इत्थों साध संगत जी सानू ये पता लगता है भी वो जिन्नी सेवा सी सोने की उस शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने कराई ते उस तख्ती के उपर जिहड़े नानक होसी पी सच तक जो उत्थे वो पाठ लिखिया हुआ है वो भी किसी सिख द्वारा ही लिखिया हुआ है, ना कि किसी गुरु साहिब द्वारा। गुरु साहिब द्वारा नहीं, गुरु साहिबाना ने तो आ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी दे विच 566 वारी जिहड़ा है मूल मंत्र का जिहड़ा पाठ है, मंगलाचरण का जिहड़ा पाठ है वो गुरप्रसाद तक ही जिहड़ा है वो दर्ज किया है। तो साध संगत जीओ मैं उम्मीद करता हाँ भी आप जी इस गल नूं जरूर फॉलो करोगे, जरूर समझोगे भी गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी विच जो असी मंगलाचरण जां मूल मंत्र का पाठ करते हाँ जां पढ़ते हाँ उसका जिहड़ा असल स्वरूप है वो केवल तो केवल गुरप्रसाद तक है। पर साध संगत जी इत्थे मैं ये भी बेनती करना चाहांगा भी जेड़े सज्जन नानक होसी पी सच तक पढ़ते हैं, देखो सारी महाराज की पावन बाणी जिहड़ी है वो साध संगत सानू पढ़न वास्ते सानू विचारन वास्ते ही गुरु साहिब ने बख्शिश की है। जे कोई नानक होसी पी सच तक पढ़ता है ये मैं ये कहांगा कोई माड़ी गल नहीं, पर जे आप सिद्धांतक तौर पर देखिए भी मंगलाचरण का पाठ या मूल मंत्र का पाठ कित्थों तक है तो उहदा जिहड़ा उत्तर है वो केवल यही है भी गुरप्रसाद तक है। तो साध संगत जी मैं उम्मीद करता हाँ आप जी नूं अज दे इस प्रोग्राम में दिती हुई जानकारी जरूर समझ में आ गई होगी। जे अज का प्रोग्राम आप जी नूं पसंद आया होवे लाइक जरूर करियो, कमेंट करके अपने विचार जरूर दिओ ते वध तों वध सिख संगतां नाल जरूर शेयर करियो जी। सारिआं दा तहे दिलों धन्नवाद। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।